हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम सेल्फ हेल्प के रीडिंग सेक्शन को डिकोड करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सीएलबी स्कोर दिखा देता हूँ मेरा। तो फर्स्ट टाइम में सीएलबी इसको 6 किया था मैंने रीडिंग सेक्शन में, एंड आफ्टर अ वीक ऑफ स्टडी आई स्कोर सीएलबी 9 इन द रीडिंग सेक्शन। आई एग्री कि रीडिंग सेक्शन इजी नहीं है क्योंकि बाकी सारे सेक्शंस में आई स्कोर 10 बट रीडिंग में मेरे 9 रह गए थे। तो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद द रीडिंग सेक्शन देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं सारी वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शेयर करूँगा जो मैंने एक वीक में फॉलो करी एंड आई कुड स्कोर 9। तो आगे बढ़ने से पहले आई रियली वांट टू थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी एआई लैंग्वेज के लिए फीडबैक शेयर किया, बग रिपोर्ट शेयर करी और फीचर रिक्वेस्ट शेयर करी। हम उस पर अच्छे से काम कर रहे हैं। तो वन गुड न्यूज़ इज़ अब तक 1500 लोग रजिस्टर कर चुके हैं और उसको और डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं उस टूल को। और अनदर गुड न्यूज़ इज़ कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि स्पीकिंग सेक्शन भी उसमें होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो हमने डेवलप कर दिया। नाउ वी आर टेस्टिंग दैट फीचर। हम बहुत अच्छे से टेस्ट कर रहे हैं। और आप रीडिंग और राइटिंग के लिए आप जितना एक्टिवली उसको यूज़ करोगे देन उसका एआई मॉडल बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और वो आपको बेटर टू बेटर रिजल्ट देता जाएगा। और बाकी चीज़ों पे भी फीचर रिक्वेस्ट पे हम काम कर रहे हैं। रीडिंग सेक्शन भी जल्दी आने वाला है एंड इट विल बी रियली नाइस अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो। और पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं लिटरली। तो लेट्स गो फॉर द रीडिंग सेक्शन। तो रीडिंग में 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है रीडिंग फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें बेसिकली 11 क्वेश्चंस होते हैं, 11 मिनट आपको मिलते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। और जो जो 11 क्वेश्चंस होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट सेक्शन हैव 6 क्वेश्चन, सेकंड वाले में 5 क्वेश्चंस होते हैं जो ईमेल का रिप्लाई होता है। ये एक ईमेल ही होती है बेसिकली। ये वीडियो बनाने से पहले मैं काफ़ी सोच रहा था कि मैं आपको डेमो कैसे दूँ। अगर मैं आपको एग्जाम वाले पेज की तरह डेमो करके दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आपको स्लोली एक्सप्लेन करके बताऊँगा तो आपको लगेगा कि इतनी स्लो तो हम खुद सॉल्व कर लेते अगर हमें इतना टाइम मिलता तो एग्जाम में, राइट। तो बेसिकली मैं आपको ना वो ट्रिक्स बता देता हूँ बहुत आसानी से। आई शेयर माय स्क्रीन राइट नाउ। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपको वो क्वेश्चन आता है रीडिंग फॉर ईमेल, तो आप पहले सेंडर और लाइक रिसीवर एंड सेंडर का जो नाम है वो अपने नोट्स पे लिख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2-3 क्वेश्चन जो राइट साइड में होते हैं स्टार्टिंग के वो पढ़ लेने, बस थोड़ा सा आइडिया ले लेना है, जैसे आपको पूरा पैराग्राफ का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और देखो आपको आपकी रीडिंग को थोड़ा सा स्पीड देनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं आती रीडिंग करना बिल्कुल, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स तब काम आएंगे जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है। और ना आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 11 मिनट्स मिलते हैं आपको इस टास्क के लिए, मोर देन इनफ। मैं आपको भी डेमो करके दिखाता हूँ मोर देन इनफ कैसे है। एक टैक्टिक है जो आप फॉलो करोगे, इट विल वर्क स्मूथली। आप 11 मिनट से पहले ही कर लोगे, आप रीचेक भी कर पाओगे आपके आंसर्स इस तरीके से जैसे आप करोगे जैसे मैं करने वाला हूँ। सेकंड थिंग जो मैं आपको डेमो करके बताने वाला हूँ उसमें आप एक चीज़ समझ लेना, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो हम नेटिव स्पीकर्स की प्रॉब्लम क्या होती है हिंदी वाले की, हम एक बार पढ़ते हैं उसको फिर माइंड में एक बार रिकॉल करते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये नहीं करना है आपको। आपने एक बार रीड थ्रू किया, आप समझ जाना चाहिए आपको उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। और वो कैसे करना है आई शो यू इन द डेमो। तो ट्रू टीवी वाली आपको मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियोज़ में शेयर कर दी थी जो मैंने डाली हुई है, तो हम इसी पे चलते हैं। हम इसमें से कोई भी रीडिंग का पहला एग्जांपल पिक कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं हम आगे रैंडमली, राइट। एंड टास्क 1 ये आ गया। एंड बिलीव मी गाइस, मैंने ये पहले नहीं किया हुआ है बिकॉज आई वाज प्रैक्टिसिंग विद दैट वीडियो चैनल जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट शेयर करी थी, ठीक है। तो लेट्स गो। तो इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको बोला था कि नेम आपको सेंडर और रिसीवर का रख लेना है। तो यहाँ पे ब्रेड इज़ राइटिंग टू अंकल डेनिस, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब उसके बाद जो मैंने आपको दूसरी टेक्निक बताई थी कि 2-3 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं आपको, तो आप कैसे पढ़ोगे। ब्रेड्स मोटर बाइक स्टोलन फ्लैट टायर, ये ब्रेड थिंक हिज अंकल वुड लाइक हिज फ्रेंड्स मोटर बाइक, किस रीज़न से। द ट्रिप वाज डिलेड बिकॉज़ रेनिंग हेलिंग, ठीक है। एंड रायन्स बॉडी वाज सोर बिकॉज़ दिस दिस रीजंस। अब हम चलते हैं पैराग्राफ पे सीधे पढ़ने के लिए, राइट। तो हम जल्दी से स्किमिंग कर लेते हैं, नॉट स्किमिंग, रीडिंग। तो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी यूज अ मोटर बाइक दिस समर। इट वाज द बेस्ट समर ऑफ माई लाइफ एंड आई डेफिनेटली वुडंट बी एबल टू गो ऑन दैट ट्रिप विदाउट योर हेल्प। तो मतलब ऑनलाइन डांस ने कुछ हेल्प करी हुई है। माई मोटर बाइक broke down in May, so I bet because it meant couldn't go on the road trip through the states with my friends, ठीक है। We had been planning to the trip on most of the high school, so it was crushing blow when the mechanic told me that the repairs would be over $2,000, ठीक है। I would definitely could afford that. Remember when you told me that evening on 24th May and could offer lending your bike for the whole summer? I was overjoyed and I can't thank you enough for making this trip possible for me, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ब्रेड्स मोटर बाइक वॉज स्टोलन, कुछ नहीं लिखा, फ्लैट टायर नहीं लिखा, स्टॉप्ड वर्किंग, ये लिख सकते हैं हम, इसका आंसर ये हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स के बारे में भी कोई बात नहीं हुई है और ट्रिप डिले क्यों हुआ, सो क्यों हुआ, आगे चलता है। वी वर प्लानिंग। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैं दोबारा दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एज ए नेटिव स्पीकर हम पढ़ते हैं फिर हम उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। वी डोंट हैव टू डू दिस थिंग। तो नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। यू वर प्लानिंग टू लीव कैलगरी ऑन द मॉर्निंग ऑफ 27 में, स्टार्टेड पोर द नाइट बिफोर, ठीक है। वी डिडंट वांट टू स्टार्ट आवर ट्रिप बाय गेटिंग ड्रेंच्ड, सो वी वेटेड टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे हमने देखा था कि ट्रिप डिले क्यों हुई थी, थर्ड क्वेश्चन था, राइट। इसमें हम देख सकते हैं कि स्टार्टेड रेनिंग, ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। टुक अस 7 hours टू गेट देयर, रेंज्ड इनटू आवर होटल, नोटिस माय बॉडी वाज सोर, ये क्वेश्चन पढ़ा था हमने यहाँ पे अभी। इट टुक मी सेवरल डेज टू एडजस्ट टू बीइंग
on a new bike. On day 2 and 3 we took it to easier and 2 hours each day. तो मतलब उसका बॉडी सोर बिकॉज ही फेल ऑफ द बाइक नहीं, ही वाज़न्ट यूज्ड टू द बाइक। दिस इज़ द आंसर, ठीक है। यहाँ पे रायंस क्यों लिखा है आई डोंट नो, ये ब्रेड ही होना चाहिए। आई थिंक कोई मिस्टेक है इसके लिए, क्योंकि ब्रेड लिख रहा है तो ब्रेड के बारे में है। और अगर हो सकता है कि किसी फ्रेंड के बारे में हो तो हम भी एडजस्ट कर लेंगे अपना आंसर जो भी होता है, अगर हमें ये नहीं मिलता है तो। अब तक तो नहीं मिला है, राइट। तो अगर आप देख रहे हो आई वॉज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस। अगर आप देखो भी जो किस क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं मिले ये वाले और ये वाला, तो इन केस अगर टाइम जा रहा है और आप पूरा रीड नहीं कर पा रहे हो तब आपको स्किमिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक फॉर दिस एग्जांपल फ्रेंड्स मोटर बाइक, तो आपको फटाफट से ये देखना है कि इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ में फ्रेंड्स का कोई डिस्कशन नहीं है, ये हमने पहले पढ़ लिया, बच गया ये। तो इसमें गारंटी से फ्रेंड्स के बारे में कुछ होगा, आपने स्किम करना है। फ्रेंड की वर्ड मिल गया, आप आंसर कर दोगे। रिटर्न में आते हैं। मैंने आपको क्यों बोला था कि जब आप पहला सेक्शन रीड करके बहुत अच्छे से करोगे तो सेकंड सेक्शन में आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तक मैंने इसको पूरा पढ़ा भी नहीं है एंड लेट्स सी कि हम कितना स्कोर कर सकते हैं सेकंड वाले जो रिप्लाई ईमेल है। तो अगर आप देख रहे हो तो उसमें लिखा हुआ है कि आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट यू हैड अ ग्रेट ट्रिप, इट्स ग्रेट दैट यू हैड सम कंपनी सेटबैक्स पार्टिसिपेशन डिटोर्स। नहीं, इसमें ये होगा कंपनी फॉर श्योर, ठीक है। और इट वुड हैव बी रियली लोनली टू डू दैट होल ट्रिप बाय योरसेल्फ, क्योंकि कंपनी मिल गई उसको। कभी कभी नेक्स्ट लाइन पढ़ के भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई डिड अ सोलो ट्रिप व्हेन आई वाज 20, यू लाइक टू पिवट प्लीज वाज, ठीक है। तो ये इसमें से अब आपको ये पढ़ के समझना पड़ेगा कि इसमें आपने बोला क्या, जैसे इसने बोला सच अ डाइवर्स लैंडस्केप, इस हिसाब से। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें लिखा है इट वाज माय प्लेजर टू बोरो योर बाइक, लैंड फिक्स योर बाइक, लैंड यू माय बाइक, ठीक है। ये 3-4 तो यही मिल गए हैं, जबकि हमने 2 पैराग्राफ पढ़ा और ये सारा काम ना 5-6 मिनट में हो जाता है, आई एम श्योर। तो आप इस हिसाब से देख रहे हो। अगर हम आंसर जाके टैली करें इसके तो देखो स्टॉप्ड वर्किंग, एक हमने ये देखा नहीं था। रीनिंग, ही वाज़न्ट यूज्ड टू द बाइक, ठीक है। यहाँ पे जो अंकल के 7th आंसर है दैट इज़ कंपनी, लैंड योर बाइक। तो वैसे अगर आप ये फ्लो नहीं फॉलो कर पा रहे हो जो मैंने आपको इस वीडियो में करके बताया था, देन यू डेफिनेटली नीड प्रैक्टिस। आई रिकमेंड यू कि आप वो जो मैंने आपको लिंक प्लेलिस्ट के शेयर किया हुआ है पुरानी वीडियोस में, आप जाओ 10-15 वीडियोस को देखो, सिर्फ पहला रीडिंग फॉर करस्पॉन्डेंस को कंप्लीट करो सारी वीडियोस में से। यू विल फील कंफर्टेबल एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट, दिस इज़ द की। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि अब आपको इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है फर्स्ट सेक्शन बाई रीडिंग फॉर रेस्पॉन्स। अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी सेक्शन भी कवर करूँ तो आप कमेंट्स में प्लीज प्रोवाइड कर दो, बिकॉज इट टेक्स एफर्ट्स। बाकी आप एयर लैंग्वेज को जाओ, यूज़ करो, उसमें आर्टिकल सेक्शन है, उसमें नोट्स पड़े हुए हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ईमेल में नोट्स शेयर कर दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे अभी यूज़ किया था डेमो करने के लिए। प्रैक्टिस ऑल दोज। उसके बाद आप राइटिंग की प्रैक्टिस एआई लैंग्वेज पे करो आर्टिकल सेक्शन में। वोकैबुलरी जो उसमें पड़ी हुई है एआई लैंग्वेज में, वो सारी वोकैबुलरी वही है जो इन एग्जाम्स में आती है। लाइक क्लास 30-40 एग्जाम्स को क्यूरेट करके जो भी वोकैबुलरी निकली है वो आप यूज़ करो। स्पीकिंग सेक्शन आने वाला है, जस्ट गो देयर एंड ट्राई प्रैक्टिस राइटिंग, उससे आपको काफ़ी सारा आइडिया लग जाएगा। रीडिंग सेक्शन भी जल्दी आने वाला है एआई लैंग्वेज पे। तो डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे लिंक दिए हुए हैं, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई रिकमेंड कि आप पिछली वीडियोस देख लो, फर्स्ट और सेकंड, उसमें मैंने चारों सेक्शंस को कवर किया हुआ है, उससे आपको बहुत बेटर आइडिया लगेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड डू शेयर रिजल्ट।